उषापान पर हम बात करते हैं। उषा का अर्थ है सुबह का समय, एक समय है। पान अर्थात पीना, अर्थात सुबह के समय में पानी पीना। हाँ बोलेंगे हम पीते हैं तो उषापान में जो है, उषा एक समय है, काल है। भारतीय काल गणना के अनुसार जो 24 घंटे हैं, इन्हें 8 प्रहरों में बांटा गया है। 4 घंटे दिन के, 4 घंटे रात्रि के हो गए। तो सुबह 6 से 9 बजे तक का जो समय है उसे पूर्वाह्न कह देते हैं, और उसके बाद के समय को 3 घंटे को मध्याह्न कह देते हैं, फिर अपराह्न कह देते हैं, और फिर सायकाल कह देते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि का काल धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद फिर से 4 प्रहर होते हैं उसके। तो प्रदोष, त्रियामा, निशित और उषा, अर्थात सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय है वो उषा काल होता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो इस समय में उठ करके पानी पीना, जल पीना, इसे उषा पान कहते हैं। अब जो सामान्य तौर पर जो प्रचलित है उसमें ये प्रचलन है कि भाई हमने पानी लिया गिलास में और उसको पानी को पी लिया, वो तो पानी पीना होगा और उषा पान नहीं हुआ। उषा पान में बस यही अंतर है। क्या अंतर है? उषा पान जो होता है उसमें पानी को धीरे धीरे पिया जाता है। अब इतना धीरे कि जैसे हम छोटे बच्चे को चम्मच से भोजन कराते हैं, जैसे 15-20 ग्राम का उसमें चम्मच में आता है कुछ वजन, तो उतना ही। तो हम भी जब पानी पिए तो एक 200-250 ml का यदि कोई गिलास है तो वो कम से कम 8-10 बार में खत्म होगा। इतनी बार हम उसको मुंह से लगाएंगे, इतना धीमे पानी पीना है। और नॉर्मली होता क्या है कि वो 200-250 ml का जो ग्लास है वो 2-3 घुटक में खत्म, तो उसको पानी पीना कहेंगे, इसको उषा पान कहेंगे। इतना धीमा चलना चाहिए, और जब इतना धीमा चलेगा तब वो पानी शरीर के काम आएगा। और उससे हम क्या काम लेने जा रहे हैं मैं बताता हूं आगे उस बारे में। तो ये तो उषा पान का तरीका हो गया। अब इसमें और धीमे ही चलेगा, इतना ही धीमे चलेगा, मतलब 10 मिनट लगेंगे। नॉर्मली तो आपको 1 मिनट के भीतर 1 मिनट भी नहीं लगेगा यदि आप पानी नॉर्मली पीते, तो इसमें कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। अब 10 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट का समय क्या है, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना, तो फास्ट लाइफ है। तो कुछ पढ़ लें, कुछ और एक्टिविटीज करते रहे सुबह में, और इसको पीते रहे धीरे धीरे, सिप सिप करके, वो छोटा छोटा। तो ये तो उषा पान हो गया। अब इसमें बात आती है कि वो पानी कैसा हो। तो एक तो सामान्य सा पानी हो सकता है, यदि आपकी पाचन क्षमता अच्छी है, शरीर में कोई विशेष रोग नहीं है, कफ वगैरह या जनित इस तरह के रोग नहीं है, तो सामान्य पानी पी सकते हैं। एसिडिटी वगैरह है तो सामान्य पानी पी सकते हैं। डाइजेस्टिव फायर अच्छा होना चाहिए तो आप पानी पी लीजिए उसको। यदि डाइजेस्टिव फायर थोड़ी स्लो है, पाचन क्षमता थोड़ी सी कमजोर है, कफ वगैरह की समस्या रहती है, तब उस पानी को गर्म करेंगे, उसको उबाल लेंगे, बढ़िया बॉईल कर लेंगे। उसके बाद में उसको लकवा में पिएंगे, गुनगुना सा रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा करके, जैसे चाय गरम गरम होती है, चुस्की चुस्की ले लेकर के पीते हैं, बस उतना उतना पीना है, वैसे वैसे पिएंगे। तो इसके अपने काफी सारे फायदे हैं। गर्म पानी का क्या फायदा है? पहला तो ये हो जाएगा कि वो पानी डाइजेस्टिव हो जाता है। आपने सुना होगा ऐसा कि जैसे हम दूसरी जगह चले जाते हैं तो भारी पानी होता है, पानी पच नहीं रहा, ऐसी शिकायत हो जाती है, फिर जगह चेंज करते हैं, आपने घर वापस आते हैं तो कहते हैं हाँ यहाँ ठीक है, पानी पच रहा है। तो वो पानी में हार्डनेस होती है, तो वो क्या करती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी कभी बिगाड़ देती है। तो इसके लिए बेहतर है कि हम हमेशा ही इस चीज को फॉलो कर लें, ये पानी को बॉईल कर लें, तो ऐसा पानी डाइजेस्टिव हो जाता है, बहुत जल्दी पचता है। आप एक सामान्य पानी लें और एक गर्म करके रखें, उसी पानी को गर्म कर लें जी, उबालना है उसको। उबालने के बाद वो तत्व उसमें, अच्छा गंदगी तो सेटल डाउन हो ही जाएगी सारी नीचे, उसको छान लीजिए। वैसे भी घरों में तो क्या साफ सुथरा ही पानी आता है, बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे। तो उसका जो भीतर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है। पानी सेम है, उबालने के बाद में नहीं। छोटे बच्चों को भी बीमार हो जाते हैं तो वो बोलते हैं उबाल करके पानी पिलाएं, यही कारण, डाइजेस्टिव हो जाता है, जल्दी पच जाएगा, एक कारण। दूसरा, चूंकि वो कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर को सूट कर रहा है, तो शरीर को ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा उसको पचाने में। नहीं तो नॉर्मल पानी पिया तो पहले तो वो थोड़ा सा बॉईल हो, शरीर में एक लेवल पर तो आए गर्म, फिर वो उसको करे। कितनी चीजें। तो ये विधि, मतलब सिर्फ ये विधि इसको रखेंगे तो हम कहेंगे कि उषा पान है। अब सुबह के समय ही क्यों ऋषियों ने ऐसा क्यों कह दिया कि इसको सुबह के समय में पीना है? क्योंकि सुबह के समय में एक वातावरण सात्विक होता है हर तत्व में, चाहे
पृथ्वी भी हो, चाहे वायु हो, चाहे सूक्ष्म विचारों का प्रवाह चल रहा हो, सात्विकता बहुत ज्यादा होती है इस समय में। तो जल में भी सात्विकता बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम उस जल को पी रहे हैं धीरे धीरे, और साथ में यदि आपका चिंतन भी अच्छा चल रहा है, आपने कोई अच्छी बुक्स भी ले ली, तो आप सोचिए वो एक दिव्य औषधि के रूप में जाएगा भीतर धीरे धीरे करके। और शरीर के एक एक सेल जब उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा, तो वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता, सात्विकता शरीर के एक एक सेल में जाएगी। ये साधना है अपने आप में, जो ऋषि पहले करते थे और अभी हम सब भूल गए। तो ये सात्विकता पहुंचाने का एक माध्यम है, लिक्विडिटी बनाए रखने का एक माध्यम है, काफी सुंदर सा। ये हो गया। इसमें ऋषियों ने बताया, एक उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, अपसु तेज प्रतिष्ठितम। अपसु, अप अर्थात आप, जल को आप भी कह देते हैं। आप, इस जल में तेज स्थित होता है। जल में अग्नि का निवास है। जल में अग्नि का निवास कैसे हो सकता है ना? थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन ऋषियों ने ऐसा कह दिया, जल में अग्नि का निवास है। थोड़ा सा वो केमिस्ट्री देखते हैं। इसके हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलता है, H2O, एक जलने वाला एक जलाने वाला। तो इस दृष्टि से देख रहे हैं तो इसमें तो वो है गुण, अग्नि का गुण है इसका मतलब। तो इसके अंदर मतलब प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है, ऐसे पदार्थों को मिला दे, जल रहा है और जलाने वाला है, और उसका तीसरा पदार्थ बन गया जो बुझाने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये तो इसमें जल में अग्नि है। तो वास्तव में जल में अग्नि। अब एक और तरीके से देखते हैं, कैसे? जैसे मान लिया कभी कभी हम सो के उठ रहे हैं, थकान सी हो रही है, तो आंखें एकदम धोते हैं तो एनर्जी आ जाती है, नहाते हैं तो एनर्जी आ गई, वो ऊर्जा है। इसे युग ऋषि ने विश्रवा नाम की बायोइलेक्ट्रिसिटी बताया, इसका नाम है विश्रवा। तो ये उसके अंदर पाई जाती है। जैसे हमने आंखें धोई, नहाए, एकदम चार्ज हो गया, है ना? तो आप सोचिए, जब इस जल को सुबह के समय में जो इतनी एनर्जी से भरपूर है, धीरे धीरे आप पी रहे होंगे, एक एक बॉडी सेल उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो आप कितने चार्ज हो जाएंगे। एक और गुण है इसका, हम क्या करते हैं, ये पानी सफाई के काम आता है, शोधन नहीं करता है। शोधन, सफाई, साफ सफाई, कपड़े भी धोने हो, घर की साफ सफाई करनी हो, गाड़ी वाड़ी धोनी हो, सब में काम आता है। तो शरीर में शोधन का काम करता है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, आजकल बड़े ये शब्द बड़ा प्रचलन में, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को डिटॉक्सिफाई रखने का बहुत सरल सा, सुंदर सा और सशक्त माध्यम है उषापान। शरीर में गंदगी निरंतर बन रही है, बाहर से भी आ रही है पॉल्यूशन, और भीतर भी बन रहा है। सेल्स रोज नए नए सेल बन रहे हैं, पुराने डैमेज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हार्मोन्स का इतना सारा सब गंदगी है, अपने लेवल पर काफी सारी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज चल रही है शरीर के भीतर। तो सब कुछ ना कुछ गंदगी इकट्ठी निरंतर होती है, हमें ये पता नहीं, लेकिन वो समय के साथ इकट्ठी होती है। और यही बीमारियों का मुख्य कारण है। यदि हम यौगिक दृष्टिकोण से या इनके प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी देखें, तो शरीर में विषाक्तता इकट्ठा हो जाना और एक समय पर शरीर से बाहर न निकलना रोगों का मुख्य कारण है। और हम इसके लिए फिर एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। एलोपैथिक दवाओं के विरोधी नहीं है हम। एलोपैथिक दवाएं ब्रह्मास्त्र की तरह है, उनका उपयोग एक खास समय में किया जाना चाहिए। तो यहां ये जो जल है, जल शोधन का काम करेगा। अब आप धीरे धीरे उस जल को पी रहे हैं, इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करके पीछे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाएंगी। ब्लड लाइन से आते ही तो एब्जॉर्ब करती है, पानी को भी, भोजन को भी, हर चीज को ब्लड में पहुंचाएंगी। तो क्या हो गया, ब्लड जो गाढ़ा था, जिसमें टॉक्सिन्स थे, ब्लड ही तो माध्यम है पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने का, न्यूट्रिशंस को, और वहां से गंदगी को लाने का भी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। अब आपने पानी पिया, उसको एब्जॉर्ब किया इंटेस्टाइन ने, और ब्लड में पहुंचाया, ब्लड लिक्विड हुआ, और ब्लड हार्ट पंप कर रहा है इधर से। अब क्या कर रहा है कि ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए लीवर की तरफ आ रहा है, किडनी की तरफ आ रहा है। तो आपने सपोर्ट दिया लीवर को, आपने सपोर्ट दिया किडनी को, ब्लड गाढ़ापन था, लिक्विड हुआ, तो आपके हार्ट को हेल्प मिली। जो इतना प्रेशर डालना पड़ रहा था गाढ़ेपन के कारण, लिक्विडिटी बढ़ी, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी कम होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं कम होंगी। क्योंकि जो आकुंचन प्रकुंचन की प्रक्रिया होती है ना, ऐसे पैस्टल मूवमेंट होता है हाथों के बीच में, उससे मल धीरे धीरे आगे खिसकता है, तो आंतें सूख जाती है, तब वो समस्या बनती है, फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लग जाता है। तो जब उनमें नमी बनी रहेगी, तब वो समस्या नहीं आएगी, रूखापन नहीं रहेगा, ड्राइनेस नहीं रहेगी आंतों में। तो ये पानी पीने का ये फायदा मिलेगा आपको कि कॉन्स्टिपेशन में सुधार होने लग जाएगा। एक और बात है, शरीर का एक खास पीएच लेवल होता है,
7.34 से 7.45, इतना प्रिसाइज है शरीर। आप सोचिए ईश्वर ने कितना शानदार बनाया है, उसमें इसके बीच में मेंटेन करने का प्रयास करता है शरीर, बिल्कुल एग्जैक्ट यही चाहिए। और हमारा ऐसा उल्टा सीधा खान पान और ये सब, या नींद भी हमने कम ली, उससे भी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो शरीर में पीएच लेवल डाउन होने लग जाएगा ना, एसिडिक होने लग जाएगा, बेस लेवल से एसिडिक आने लग जाएंगे, और शरीर को चाहिए ये मेंटेन करना। अब हमारी जो सुबह की लार होती है, स्लाइवा, वो हाईली अल्कलाइन होती है। तो हम जब सुबह पानी पी रहे हैं बिना कुल्ला किए, तो सुबह सुबह जब उस पानी को पी रहे हैं तो डाइल्यूट होगा वो, और वो पेट में जाएगा। तो जो हाईली एसिडिक नेचर था और वही धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स की तरफ जा रहा था, अब वो सोखेंगे उसको बिना ब्रश के पीना है जी, बिना ब्रश के इसको पिएंगे। हाँ, तब तो हम उषा काल में पी रहे हैं, नहीं तो फिर तो हम पूर्वाहन काल पूर्वाहन पान हो गया है तो प्रातः काल का पान हो गया। तो वो सात्विकता वाली बात आ जाएगी वहां पर। तो इससे एक और फायदा मिलेगा कि सुबह उठने में भी जिन लोगों को ऐसा होता है कि सुबह नहीं उठ पा रहे, तो चलो उठो, ये कम से कम ये करने के लिए थोड़ा अच्छा। बिल्कुल बेड पर पीजिए, बेड पर, हाँ बेड पर पीजिए, आराम से धीरे धीरे कुछ पढ़ते रहिए, अपना कुछ भी कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी तो वो कर रहे हैं, वो चल रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से पीना है, ये इसका एक तरीका हो गया। स्लाइवा धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करेगा, पेट में जाएगा और पचेगा, तो ये पूरे शरीर का पीएच लेवल मेंटेन करके रखेगा। एक और चीज इसमें, हमारे शरीर में जो भी भोजन वगैरह ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट होता है उसके अंदर कंटिन्यू सब में। तो अभी एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वो क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है, जितनी भी ब्लड वेसल्स है पूरे शरीर में, उसको फैलाने में मदद करता है, फैलती है और समय के साथ सिकुड़ती चली जाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड उसको फैलाएगा, है ना, वैसोलिडेशन की प्रोसेस को कहते हैं। वैसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और वैसोलिडेशन फैलना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, शरीर में उसको नसों को खोलता है। जब नसों को खोलेगा तो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो अच्छे से शरीर के एक एक सेल तक जाएगा। एक एक सेल की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज, ब्लड लाइन, इससे कैपिलरीज, इतनी बारीक बारीक नसें हैं, बाल से भी बारीक, तो वहां तक ब्लड जाएगा। तो वहां तक ये नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है। अब जब हम जो भी भोजन खा रहे हैं, कर रहे हैं, वो नाइट्रेट के रूप में होता है। अब उस नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, मतलब ट्रिपल लेवल पर जाकर के काम हो रहा है। तो नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम्स हमारे सलाइवा में होते हैं। अब वो जाएगा पेट में, घुलेगा, शरीर में जाएगा, तो हार्ट की हेल्थ को कितना अच्छा मेंटेन कर रहा है। तो छोटी सी विज्ञान, छोटी सी बात है, लेकिन इसके पीछे ऋषियों की कितनी गहन दृष्टि रही, आप सोचिए। उन्होंने तो ऐसा कह करके बोला कि उस समय में साइंस नहीं थी, तो ऐसे कैसे समझाते। तो छोटी सी बात है, लेकिन आप देखो इतना हेल्प करेगी। फिर हमारा शरीर 70% पानी से बना है, धरती में भी 70% पानी है। इवन हमारे एक एक सेल में, सेलुलर लेवल की बात करेंगे ना, आप करिए उस पर रिसर्च थोड़ा, तो आपको पता लगेगा एक एक सेल भी 70% साइटोप्लाज्म से बना हुआ है, उसमें भी पानी है 70%। ये तो ब्रह्मांड है, तथा पिंड है तो उसको भी पानी चाहिए। हमारे शरीर में इतना पानी चाहिए, कहां से आएगा। तो धीरे धीरे सेलुलर लेवल पर भी जाकर के वो पानी जब पहुंचेगा तो शरीर का स्वास्थ्य सुधरेगा। सेलुलर लेवल पर भी यदि कोई टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, वो टॉक्सिसिटी भी दूर होगी। तो कैसे हम बीमार रहेंगे। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसको हाइड्रोथेरेपी कह देते हैं इसमें। तो इसको अपना कर देखिए, और मैं तो ये अनुभूत है मेरा, और काफी लोग ऐसा इनको बताया कर रहे हैं, तो उनका रहा है अच्छा, इसका रिजल्ट मिला है औषापान का, है ना। तो ये इसको जरूर अपनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आसनों का अभ्यास करते हैं। क्या हाल चाल है भैया, बढ़िया। चलिए अपना पूरा ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले जाएं, उंगलियां बंद करें, खोलें। 1 2 3 4 5, उंगलियां बाहर की ओर निकालें। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कहीं कहीं पर जैसे कुछ वैद्य ऐसा बता देते हैं कि उषापान ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ खास केसेस में। आयुर्वेद में जितने महर्षि चरक रहे हो या शिशुत रहे हो, सब ने एक मत से स्वीकारा है कि उषापान अमृत के समान है, अमृत विद्या है।
लेकिन कुछ विद्वानों का ये मत है कि कुछ खास रोग विशेष में इसे नहीं पीना चाहिए, जैसे लीवर में पानी भर जाता है कभी, इस तरह की समस्या है तो उसमें नहीं पीना चाहिए, ठीक बात है। और कफ की समस्या है, अपच है, डाइजेस्टिव फायर यदि स्लो है तो उसमें नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, ये बात सही है। ऊषा पान करना चाहिए। अभी लोग पानी पी रहे हैं, समस्या वहां है। हम ऊषा पान करें, इतना धीरे धीरे पानी पिएंगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी। और फिर इसका प्रारंभ कैसे करें? आधा गिलास से। जब नया नया अभ्यास प्रारंभ करें तो आधा गिलास से प्रारंभ करें, धीरे धीरे 1 गिलास पर ले जाएं, महीने 2 महीने में फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास, ऐसे इतना धीमे धीमे बढ़ाना होता है। तो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण रहती है। एक तो वो स्लो चलें, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस, तो बिल्कुल धीमा धीमा किसी भी उसमें स्लो चलेंगे। एक, क्योंकि हमारे शरीर पे किसका क्या प्रभाव आ रहा है वो हमें एकदम से नहीं पता होता, जल्दबाजी में करेंगे तो कोई नेगेटिव भी प्रभाव आ सकता है, तो बस उसको समझते हुए चले, हाँ अभी ठीक है, इतना इतना पीने में ठीक लग रहा है, तो चलो चलने दो चलने दो और चलने दो, फिर कंटिन्यू रखें, लंबा समय तक रखेंगे तो अच्छा प्रभाव निकल करके आएगा। धैर्य के साथ में करें तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हर साधना में, हर चीज में इंपॉर्टेंट है। चलिए रोटेशन करें, मूवमेंट करें।